वाल इस वक्त हम जिनीवा में हैं और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो इंडिया यहाँ पर उठा रही है वो है फ़िशरमैन को लेकर। और यहाँ पर हमारे साथ तमाम स्टेट्स के फ़िशरमैन जुड़े हैं। यहाँ पर आकर वो कह रहे हैं कि अगर उनको सब्सिडी नहीं दी गई तो उनको काफ़ी असर पड़ सकता है उनकी लाइवलीहुड पर। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट्स हैं और हम कोशिश करेंगे एक एक करके सबके पास जाने की और उनसे उनकी मांग पूछेंगे वो क्या प्रस्ताव लेकर आए हैं। मेरे साथ यहाँ पर महाराष्ट्र ज्योति तोरसकर, महाराष्ट्र मालवण से हैं। तो मैम पहले तो आप बताइए यहाँ पर जो आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं वो क्या है और अगर वो नहीं मानी जाती है तो उसका कितना असर पड़ सकता है। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऑल जो कंट्री है उसकी तरह भारत नहीं है। हमारे यहाँ समंदर की मछली और समंदर ये उपजीविका का साधन है, पेट भरने का साधन है जी। वो व्यवसाय नहीं है। व्यवसाय नहीं है। समंदर के साथ और महिलाओं का उपजीविका, महिला बहुत सारे समंदर के मछली सुखाने का, मछली बेचने का काम करती है। तो हमारे देश के लिए सब्सिडी अत्यावश्यक है, तो मैं ये करनी ही चाहिए, सब्सिडी देनी ही चाहिए। पर एक बात कह रहे हैं कि हमारे को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, हमारे लिए फिश को की जीवन को भी प्रोटेक्ट करना है। बट क्या है कि हमारे यहाँ जो स्मॉल फिशरमैन है वही प्रोटेक्ट करे हैं एनवायरनमेंट को जी, और जो बड़े फिशरमैन है और बड़े देशों के फिशरमैन है वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा दिक्कत पहुँचा रहे हैं। और छोटे फिशरमैन है उनके वजह से कोई एनवायरनमेंट को खराब नहीं होते, वो दैवत मानते हैं ना। बिल्कुल समंदर को अभी देखो हमारे यहाँ अभी मच्छीमारी बंद है ना 3 महीनों के लिए। जी। वो तो खराब नहीं करे समंदर को। जी ओके। हमारे साथ गुजरात से भी फिशरमैन आए हैं। आप बताइए सर, पहले तो आपका नाम क्या है और आप क्या कह रहे हैं। मेरा नाम दामोदर चामुड़िया है। मैं गुजरात में हमारा सोसाइटी है जी। सबसे बड़ा सोसाइटी गुजरात का है। मैं अपने सोसाइटी से ये सोसाइटी की तरफ से बताता हूँ कि हम लोग ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं। हम लोग दरिया को अपना देव मानते हैं और उसमें अंदर मान लीजिए जो व्हेल है उसको भी अपना भगवान मानते हैं। हम लिमिट में फिशिंग करते हैं, हम हाईली फिशिंग नहीं करते हैं। दरिया में इतना फिशिंग नहीं करते जिससे हमारा समंदर खराब हो और सब खराब हो। इसलिए हमारा सब्सिडी क्यों बंद होना चाहिए? हमारा सब्सिडी बंद नहीं होना चाहिए। हम तो ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं जो बहुत बड़े बड़े नेशंस है, बहुत डेवलप्ड नेशंस है जो दरिया में बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जो मछली को जितना चाहिए उसको धंधा की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप क्या चाह रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी यहाँ मांग रखी जाएगी? भारत जो प्रस्ताव लेकर आया है सरकार की तरफ से, आपको उम्मीद है? हमें तो बिल्कुल उम्मीद है क्योंकि हम लोग जब फिशरमैन एक होके यहाँ पे आए हुए हैं जी, हमारी तरफ से हमारी मांगे रखने के लिए, तो हम ये हमारा हक है। तो सरकार भी हमारे लिए WTO को रिक्वेस्ट करे या फिर जो भी रिपोर्ट लगे वो करना चाहिए। बिल्कुल। भाई हम लोगों हमारे फिशरमैन, हम ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं। ट्रेडिशनल फिशरमैन है, जिसका हमारा ये धंधा है, मतलब रोजगारी है हम लोगों के लिए, लाइवलीहुड है, ये बिजनेस नहीं livelihood है। ओके, सरकार हमारे पीछे है, बिल्कुल। और कुछ और फिशरमैन है। आप कहाँ से आए सर? और कर्नाटका से यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? दयानंद। What are the concerns that you have at this point in time from the and what are the proposals that you have made to the WTO? हम लोग सब फिशरमैन, हम लोग पुअर लोग हैं। जी हम वो जीने का फिशिंग हमारा जीने का जी, बात है। तो सब्सिडी नहीं मिलेगा तो हम वो नहीं जी सकता है। नहीं जी सकता है। ऐसे वो सब्सिडी नॉट बैन, वो देने को हम लोग आग्रह कर रहे हैं। तो ये तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनकी क्या बात है, आप बताएं सर। In India, सर आपका नाम पहले बताइए। my name MD Dayalan, Indian Fisherman Association President. In India, all fishermen, very poor fishermen. We are a traditional fishermen. We are not a trading fishermen. We want for subsidy because of we doing for fishing in our livelihood. So that's why we want for subsidy. Okay, subsidy is what you need, but do you expect the subsidy to go up or you want it to be what it was so far? Because no, if we cut the subsidy, mean our daily activities and our life, everything will spoil. So we want for a subsidy because we are not owners. We are all shareholders for fishing. Okay, shareholders for fishing. Let's see यहाँ पर
आप कहाँ से हैं सर? Kerala. Okay, so we have Kerala also. Here, you okay? Naturally, we are the traditional fishermen Right. from Kollam, Kerala state. Correct. And we are going to fishing. The species is getting no, but the price is very high. The diesel price is Right. very high. So the income is very less. And the expense is very high. Sure. So that is why don't stop the subsidy, but the government support us, as well as WTO also support us. That's the concern that's coming here, and exactly one thing that everyone's been talking about is the fact that इनको सब्सिडी की ज़रूरत है. सब्सिडी की वजह ये है कि ये ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं, ये अपनी लाइवलीहुड के लिए फ़िशिंग करते हैं, नॉट फॉर ट्रेडिंग, नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स, और इसलिए इनकी मांग पूरी की जाए.